नमस्ते मित्रों। आज जिस विषय पर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूँ वह विषय है मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार। इस विषय पर विचार रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो परिभाषा है वह विकृत हो चुकी है। इसी प्रकार से तंत्र संविधान के माध्यम से सामाजिक अधिकारों का भी हनन करता है। तो सर्वप्रथम समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वर्तमान में इसकी परिभाषा क्या है और क्या होनी चाहिए। वैसे तो मौलिक अधिकार जो है वह प्रकृति प्रदत्त है, उसी को मूल अधिकार अथवा फंडामेंटल राइट कहते हैं। मौलिक अधिकार जो है वह व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार सिर्फ एक ही होता है, वह है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता में सभी प्रकार की स्वतंत्रता सम्मिलित होती है। उसमें भोजन की स्वतंत्रता, रहन सहन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खान पान की स्वतंत्रता, सभी प्रकार की स्वतंत्रता को मिलाकर केवल एक मूल अधिकार होता है, वह है स्वतंत्रता। तो मौलिक अधिकार सिर्फ एक ही है, वह है स्वतंत्रता। मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार से कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। केवल और केवल आपातकाल की स्थिति में ही मौलिक अधिकारों पर कटौती की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान में मौलिक अधिकारों को संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। जैसे मौलिक अधिकारों में आपका स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, मौलिक अधिकारों में ही आपका शिक्षा है, यह सब आपके मूल अधिकार हैं। दूसरा है सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो समाज किसी व्यक्ति को देता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य बिना समाज के नहीं रह सकता है। इसीलिए समाज को चलाने के लिए, उसके सिस्टम को, उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। जैसे कि समाज ने व्यभिचार को रोकने के लिए विवाह का एक नियम बनाया है, क्योंकि स्त्री और पुरुष के मध्य आकर्षण एक स्वाभाविक व प्राकृतिक नियम है, इसे बलपूर्वक नहीं रोक सकते हैं। तो समाज ने विवाह का एक नियम बना दिया है कि स्त्री और पुरुष चाहे तो विवाह के पश्चात साथ रह सकते हैं। लेकिन विचार कीजिए कि यदि कोई स्त्री पुरुष बिना विवाह के साथ रहना चाहें, इस परिस्थिति में समाज चाहे तो उन्हें बहिष्कृत कर सकता है, किंतु समाज किसी भी परिस्थिति में दंड नहीं दे सकता। तो समाज के द्वारा व्यक्ति को जो अधिकार दिए जाते हैं उनको सामाजिक अधिकार कहा जाता है। और सामाजिक अधिकारों का मूल उद्देश्य जो है वह समाज को सुचारू रूप से चलाना है, ताकि कोई भी अवांछित व्यक्ति या फिर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, असामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति समाज को न तोड़े। तीसरा है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं। वैसे तो मुख्यतः संवैधानिक अधिकार सिर्फ एक ही होना चाहिए, वह है सुरक्षा। किंतु वर्तमान में राज्य ने सुरक्षा के अतिरिक्त चिकित्सा एवं रोजगार को भी संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। संवैधानिक अधिकार सिर्फ एक ही होना चाहिए, वह है सुरक्षा। और मौलिक अधिकारों को संवैधानिक अधिकार घोषित करने के पीछे राज्य का यह उद्देश्य है कि राज्य समाज को गुलाम बना करके रख सके। वर्तमान में भारत समेत दुनिया भर में जितने भी संविधान हैं, उन सभी संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो परिभाषा है वह विकृत है, या फिर संविधान बनाने वालों ने जानबूझ करके समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों की परिभाषा को विकृत कर दिया। नमस्ते।